हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस, ठीक है, कि बनारस में जो आप कह सकते हो धर्म उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, उसके बारे में ये कंप्लीट चैप्टर है आपका। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में भी हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, इस वर्कशीट में हम आगे पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि महात्मा जो गौतम बुद्ध हैं उनके बारे में कुछ जो शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो लिखी गई हैं। तो उन्हीं में से एक बहुत ही आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, एक प्रैक्टिकल लाइफ की से जो हमारे रिलेट करती है, वो स्टोरी आपको यहाँ पर इस वर्कशीट में दी गई है, ठीक है। तो उनकी एक स्टोरी है किस्सा गौतमी को लेकर। तो इसको हम पढ़ेंगे और फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस, इनको हम करेंगे। देखिए, किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन। किस्सा गौतमी जो है उसका एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ, उसके दुख में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड, वो अपने जो मरा हुआ बच्चा है उसको लेकर जाती है टू ऑल नेबर्स, सभी पड़ोसियों के पास। वो व्यक्ति जो है हर व्यक्ति के पास उसको लेकर घूमती हुई जाती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसन, दवाई के लिए, ठीक है। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, और लोग क्या कहते हैं, ये पागल हो गई है, क्योंकि उसका बेटा मर चुका है और वो अपने मरे हुए बच्चे को हर व्यक्ति के पास लेकर जाती है और उसको दवाइयों के लिए जो है दवाई मांगती है सबसे, और लोग कहते हैं कि ये पागल हो चुकी है। द बॉय इज़ डेड, जो बॉय है वो मर चुका था। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जब वो बहुत घूम रही होती है तो उसको एक आदमी मिलता है जो उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है, यानी उसको उत्तर देता है। आई कैनोट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, एक वैद्य को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, तो कृपया मुझे बताइए कि कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी ने उत्तर दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, तो बुद्धू जो बुद्ध हैं साक्य मुनि, उनके पास आप चले जाइए। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, किस्सा गौतमी जो है वो जो बुद्ध थे उनसे मिली और उसने जो है वो रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, हे लॉर्ड, हे मास्टर, गिव मी द मेडिसिन, मुझे मेडिसिन दो, मुझे दवाई दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जिससे कि मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे जो है एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रिक्योर इट, ठीक है। और जो लड़की थी, जो किस्सा गौतमी थी, वो जो है खुश हो जाती है और जैसे खुशी से जो है प्रॉमिस करती है कि हाँ मैं लेकर आऊँगी। बट द बुद्धा एडिड, अब उसमें बुद्धा ने साथ में ऐड किया, एक लाइन, एक सेंटेंस और ऐड किया, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, कि तुम्हें जो मस्टर्ड सीड हैं वो एक ऐसे घर से लेकर आने हैं, ठीक है, जहाँ पर किसी ने अपना बच्चा, किसी ने अपना पति, किसी ने अपना जो है पिता ना खोया हो, ठीक है, यानी ऐसे घर से लेकर आने हैं जहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई हो, जिस घर में, ठीक है। तो बच्चों, इससे आगे की स्टोरी जो है आपको नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेगी, उससे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि उसके बाद होता क्या है कि वो हर घर में जाती है, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे जो भी एंसेस्टर हैं वो तो हर घर में जो है उनकी डेथ हो चुकी है, तो ऐसा कोई भी घर नहीं है, ठीक है, जहाँ पर किसी रिलेटिव की मृत्यु न हुई हो, ठीक है। तो वो बड़े उदास मन से जो है बैठ जाती है, और जो लाइटें हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनको ऐसे जो है बंद होते हुए ऐसे देखती रहती है, और वहाँ से उसको समझ आता है कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ। जो डेथ है वो एक एटर्नल ट्रुथ है, उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, उसको कभी भी जो है झुठलाया नहीं जा सकता। तो इस चीज़ से वो समझ लेती है कि ये जो डेथ है ये सबके भाग्य में है, ठीक है। सब इस लाइट की तरह किसी कोई जो है एक बार कोई जलेगा, यानी एक जीवन होगा, फिर लाइट बुझ जाती है, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर जो है वो जो है वापस पृथ्वी पर आएगा। मतलब इस तरह की सोच जो है वो
करके और वो समझ जाती है कि ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है कि हम किसी की डेथ को टाल सकें। ठीक है, सबको जो है आगे पीछे सबको एक दिन जो है जाना है। तो यहाँ से वो समझ लेती है और ये आप कह सकते हो कि बुद्धा की बहुत ही एक अच्छी टीचिंग जो है होती है इस तरह से, जिससे वो उसको समझाने का काम करते हैं। अब आपको बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। अब यहाँ पे ए जो पार्ट दिया गया है, वाई वाज किसा गौतमी ग्रीविंग। किसा गौतमी जो है वो ग्रीविंग यानी बहुत दुखी थी, क्यों थी? सो किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि उसका अकेला बेटा था जो मर चुका था, इसीलिए वो जो है क्या थी, सैड थी। सेकंड देखिए, व्हाट डिड शी डू विद द चाइल्ड। उसने अपने बच्चे के साथ किए क्या? शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। वो अपना जो डेड चाइल्ड था उसको सभी पड़ोसियों के पास लेकर जाती है मेडिसिन के लिए। सी देखिए, हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टू हर। पीपल सैड, पीपल ने, लोगों ने उसके साथ कैसे रिएक्शन किया? पीपल सैड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। लोगों ने कहा कि ये जो है पागल हो चुकी है। शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, ये अपनी सेंसेस खो चुकी है। डी है, व्हाट एडवाइस वाज गिवन टू हर बाय अ मैन हु पेड हीड टू हर रिक्वेस्ट। वो आदमी ने जो जिसने उसकी बात सुनी उसने उसको क्या एडवाइस दी? तो मैन गिव्स एडवाइस दैट आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन गिव। आदमी ने क्या कहा? उसने उसको एडवाइस दी कि मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। ई पार्ट देखिए, व्हाट डिड किसा गौतमी रिक्वेस्ट द बुद्धा टू डू। किसा गौतमी ने बुद्धा से क्या रिक्वेस्ट की? तो किसा गौतमी वेंट टू बुद्धा एंड क्राइड, और जो है वो उसके पास गई और क्राइड यानी रोने लगी थी, लॉर्ड एंड माई मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि हे भगवान मुझे जो है कुछ ऐसी मेडिसिन दो जिससे मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए। एफ पार्ट दिया गया है, व्हाट डिड बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू ब्रिंग एंड फ्रॉम वेयर। तो उसने जो है बुद्धा ने किसा गौतमी को क्या लाने को कहा और कहाँ से? सो ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। उसने एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने को कहा। फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड एवर डेड, उस घर से जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, ऐसे घर से उसको मस्टर्ड सीड लाने को कहा था। ठीक है, उसके बाद है द एंटोनिम ऑफ फाउंड इज। फाउंड का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब होता है उसका उल्टा। फाउंड का मतलब होता है मिल जाना और लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। तो लॉस्ट जो है इसका आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई कुड नो वन हेल्प किसा गौतमी विद अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। कोई भी किसा गौतमी की एक जो है मस्टर्ड सीड देने को क्यों हेल्प नहीं कर पाया? सो व्हेन शी मेट द बुद्धा ही आस्क्ड हर टू गेट अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो जब वो बुद्धा से मिली थी तो उन्होंने उसको जो है एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लाने को कहा उस घर से जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर घर जाती है बट कुड नॉट गेट द मस्टर्ड सीड, लेकिन उसको मस्टर्ड सीड नहीं मिलते बिकॉज देयर वॉज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैड डाइड इन द फैमिली, क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं था किसी जिसकी फैमिली में किसी की डेथ ना हुई हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड किसा गौतमी अंडरस्टैंड व्हेन शी सॉ द सिटी लाइट्स बाय द वे साइड। अब वो सिटी लाइट्स को देखकर किसा गौतमी क्या समझती है? सो किसा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस, वो बहुत दुखी हो गई, होपलेस हो गई जब उसको किसी भी घर से मस्टर्ड सीड नहीं मिले। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो जो है रास्ते में बैठकर जो लाइट्स जल रही थी शहर में उनकी तरफ देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप, क्योंकि वो फ्लिकर कर रही थी, वो ऐसे जल रही थी, बुझ रही थी। ठीक है, एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन। आफ्टर डीप रिफ्लेक्शन शी रियलाइज दैट मैन्स फेट वॉज जस्ट लाइक दी सिटी लाइट्स, कि आदमी का जो भाग्य है वो इन लाइट्स की तरह है। ठीक है, दैट फ्लिकर एंड एक्सटिंग्विश रिपीटेडली, जो कि फ्लिकर करती हैं, जल रही हैं, और एक्सटिंग्विश मतलब बुझना, तो वो लगातार जल रही हैं और बुझ रही हैं। मनुष्य का भाग्य भी कुछ इसी तरह से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द वाइज गेट पीस ऑफ माइंड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ठीक है, कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो कैसे पीस ऑफ माइंड उसको मिलेगा अगर उसका कोई प्रिय जो है उसकी डेथ हो जाती है। सो एवरी वन रिएक्ट डिफरेंटली, हर एक जो है डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा टू डेथ एंड एम्प्लाइज पर्सनल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर ग्रीफ, अपना एक मैकेनिज्म होता है दर्द से उभरने का। रिसर्च शोज दैट मोस्ट पीपल कैन रिकवर फ्रॉम लॉस ऑन देयर ओन थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, रिसर्च कहती है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो ये समय बीतने के साथ साथ लॉस जो है वो क्या होता है, यानी रिकवर होता रहता है, हम पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हैं।
इफ़ दे हैव सोशल सपोर्ट एंड हेल्दी हैबिट्स, अगर उनके पास जैसे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो अगर सोशल सपोर्ट है, हेल्दी हैबिट्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम जल्दी भूल जाते हैं। इट मे टेक मंथ्स और अ ईयर टू कम टू टर्म्स विद द लॉस, तो एक महीना साल जो है ये लगता है। देर इज़ नो नॉर्मल टाइम पीरियड फॉर समवन टू ग्रीव, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि कोई जो है दुख से जो है वो बाहर निकल आए, नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसा गौतमी lost her son and Valli saw the lifeless cow on her way back to the village। किसा गौतमी ने अपना बेटा खोया था और वल्ली ने जो है रास्ते में विलेज के गांव में जो है एक लाइफलेस काव को देखा था। हमने वल्ली वाला चैप्टर जब पढ़ा हमने पढ़ा था कि काव जो है वो मर जाती है। डिड दे बोथ हैव सिमिलर रिएक्शन टू डेथ, क्या दोनों के रिएक्शन सिमिलर थे। हाउ डिड दे कोप विद इट, ठीक है, उन्होंने कैसे जो है उन्होंने इस दुख को एक्सप्रेस किया। सो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि आपका थोड़ा आंसर इसमें जो है लॉन्ग आंसर टाइप है, 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। सो व्हेन किसा गौतमी सन डायड शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग इफ शी कुड गेट सम मेडिसिन दैट वुड क्योर हर चाइल्ड, वो घर घर जाती है उसका बच्चा बच जाए दवाई लेने के लिए। नो शी डिड नॉट गेट इट एज हर चाइल्ड वॉज ऑलरेडी डेड, ठीक है, उसको जो है कोई भी शी डिड नॉट गेट, ठीक है, उसको कोई दवाई नहीं मिलती। नो मेडिसिन कुड ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, कोई भी दवाई उसको वापस नहीं ला सकती। When किसा गौतमी went to Buddha to get cure for her dead child, ठीक है, किसा गौतमी जब बुद्धा के पास जाती है अपने डेड चाइल्ड को लेकर दवाई के लिए, he asked her to get a handful of mustard seed from a house, वो जो है where no one has ever died ever, तो वो उसको मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहते हैं और ऐसे घर से जहाँ कोई किसी की भी डेथ ही नहीं हुई हो। On being unsuccessful to find such a house, she realized that death is the ultimate reality which can be skipped by no man, ठीक है, डेथ जो है वो क्या है, एक अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, जिसको कोई भी जो है स्किप नहीं कर सकता। देन बुद्धा हेल्प्ड हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज नेचुरल एंड वन कैन राइज अबव पेन बाय एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ डेथ, तो बुद्धा ने जो है उसकी हेल्प की थी इस रियलिटी को समझने में, जिससे वो कोप अप कर पाई थी। ऑन हर वे बैक टू होम वल्ली saw dead body of, ठीक है, saw dead body of the cow which was running in front of her bus during her journey towards the town, ठीक है, उसने उसको गाय को देखा था। she enjoyed the sight of the cow running, उसने काव की जो साइट थी उसको एंजॉय किया था। and the incident gave her amusement, और उस इंसिडेंट ने उसको जो है अम्यूजमेंट दिया था, यानी वो खुश हुई थी गाय को इधर उधर भागता देखकर। but seeing the dead body of the cow she became frightened, ठीक है, लेकिन जो काव है आते समय उसकी डेड बॉडी को देखकर वो डर गई थी। एंड द मेमोरी ऑफ द काव हॉन्टेड हर, और बार बार उसको वो याद आ रही थी। दिस मेड वल्ली सैड, और उसने उसको क्या कर दिया था, सैड कर दिया था। सो वी कैन से बोथ रिएक्टेड डिफरेंटली, और इस तरह से हमने देखा कि दोनों ने जो है उसका बेटा था तो उसको और ज़्यादा ग्रीफ था, लेकिन उधर काव थी तो वो जो है उसको भी देख के क्या हो गई थी, सैड हो गई थी, ठीक है, तो दे बोथ रिएक्टेड डिफरेंटली। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।